नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बहुत चमत्कारिक हैं। अगर इसका प्रयोग सही तरीके से कर लिया जाए तो न सिर्फ वशीकरण होता है बल्कि धन की मुश्किलें भी दूर होती है, शत्रु शांत होते हैं। तो आज इसी क्रम में हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जो धन की मुश्किलों को बढ़ाता है। यहाँ तक कि आप अगर इस पौधे का प्रयोग करें तो सामने वाला आपके वशीभूत हो जाता है। सहदेवी। धन पाने के लिए इस पौधे का दुर्लभ तांत्रिक प्रयोग किया जाता है। अगर इस पौधे के आप टोटके कर लेते हैं तो जीवन भर धन की कमी नहीं होगी, धनवान बने रहेंगे, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो धन की कमी को दूर करने के लिए सबसे अहम है सहदेवी के पौधे का टोटका। अब देखिए, अब आप बहुत परेशान हैं, तमाम तरह के उपाय कर लिए, टोटके कर लिए, पर भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तब आप ज्योतिष से जुड़े इस पौधे का टोटका कर ले तो यकीन मानिए भाग्य साथ देने लगता है। तो टोटके को करने के लिए आपको सहदेवी के पौधे का जड़ चाहिए होगा। और इस जड़ को लाएंगे कैसे? एक दिन पहले निमंत्रण देना है, इस बात का हमेशा ही ख्याल रखें। नहीं भी अगर एक दिन पहले दे सकते हैं तो उसी दिन आप कर सकते हैं। आप प्रेम से प्रणाम करके आप उनको बोलें कि हम धन प्राप्ति के लिए आपको ले जाना चाहते हैं, और थोड़ा सा जड़, पूरा पेड़ नहीं उखाड़ना है, थोड़ा सा जड़ थोड़ा सा तोड़कर ले आइए। लाकर लाल रंग के चमकदार कपड़े में, याद रखिए चमकदार रेशमी कपड़ा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को चमकदार रंग, रेशमी रंग ज़्यादा पसंद है। तो लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें। धन की कमी दूर हो जाएगी और धन लगातार बढ़ेगा। कब करेंगे? किसी भी महीने की पूर्णिमा को, दीपावली के दिन, होली के दिन, या फिर किसी भी शनिवार मंगलवार के दिन ये प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप रसोई घर का जो भंडार घर होता है, सहदेवी की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके वहाँ रख दे तो अन्न धन लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी, घर का वास्तु दोष दूर होगा। माना जाता है कि अगर सहदेवी के पौधे की जड़ से रोज आप अपने माथे पर तिलक लगाएं तो शत्रु भी वशीभूत हो जाता है, शत्रु भी आपका गुलाम हो जाता है और वो चाहकर भी आपके विरोध में कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो ये टोटका बहुत असरदार है। सहदेवी के जड़ को आप लाकर रख ले घर में स्टोर करके, और रोज थोड़ा थोड़ा घिस कर, आप चाहे तो पाउडर बना के भी रख सकते हैं, लेकिन घिस कर ही आप, अगर जैसे चंदन घिसते हैं उसी तरह से घिस कर तिलक करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मान्यता है सहदेवी के पौधे को अगर रवि पुष्य नक्षत्र पूर्णिमा अमावस्या के दिन घर लाते हैं और सूर्योदय से पहले स्नान करके इस पौधे को गंगा जल से शुद्ध कर पंचामृत से स्नान कराकर अगर आप पूजन कर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर दे तो लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। तो ये तो थी ज्योतिष की बात। लेकिन अगर हम तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका अगर छोटा सा प्रयोग कर लें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर आप भी धन चाहते हैं, वैसे तो धन हर कोई चाहता है, लेकिन आज जो हम आपको उपाय बताएंगे, एक छोटा सा पौधा है जिसका उपाय करना है, हर इच्छा आपकी पूरी होगी। और उस पौधे को कहते हैं सहदेवी। सहदेवी एक ऐसा चमत्कारिक पौधा है जिसके उपाय करने से कोई भी व्यक्ति धनवान बन सकता है। छोटा सा पौधा होता है, लेकिन इस पौधे को आयुर्वेद में भी महत्व मिला हुआ है और तंत्र शास्त्र में भी महत्व मिला हुआ है। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, सहदेवी के पौधे को रवि पुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा या अमावस्या के शुभ अवसरों पर ही अपने घर लाएं तो आपको फल मिलेगा। तो पूर्णिमा के एक दिन पहले सूर्यास्त के समय जाकर सहदेवी के पौधे को निमंत्रण दे दें और बोलिए अपना परिचय देकर कि हम आपको कल लेने आएंगे, हमें धन चाहिए, जीवन में खुशियाँ चाहिए। और फिर अगले दिन जाकर थोड़ा सा पानी से आप गीला कर लीजिएगा जड़ के पास और फिर उखाड़ कर ले आएँ। घर लाकर शुद्ध जल या गंगा जल से या फिर पंचामृत से स्नान कराइए इस जड़ को। अब सहदेवी के पौधे की सिद्ध की हुई जड़, इस तरह से आप जब करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगी। जब आप शुभ मुहूर्त में कोई चीज़ लाते हैं घर तो वो सिद्ध हो जाता है। अब लाल रंग के कपड़े में लपेट कर हल्का सा सूखने दें, गीला कच्चा मत रखिएगा। उसको लाल कपड़े पे रखकर पूजा स्थान पे ही रखें, नित्य दिन पूजा पाठ करते रहें, कुछ दिन में सूख जाएगा। अब उसको लपेट कर अगर धन स्थान पे रखेंगे तो धन लगातार बढ़ेगा। अगर आप अपने किचन में या जहाँ पर आपने बहुत सारे अनाज भंडार करते हैं
किचन का सामान लाके स्टोर रूम में रखते होंगे ना, तो सहदेवी की जड़ अगर शुद्धता के साथ आप अन्न के पास रख दें या अपने किचन में रख दें लाल कपड़े में ही लपेट कर, तो धन की कमी कभी नहीं होगी। और अगर पूजा कक्ष में आप रखते हैं, पूजा घर में रखते हैं, पूरे घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, सुख शांति बनी रहती है। अगर कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंसे हैं तो सहदेवी की जो जड़ है लाल कपड़े में जो आपने रखा है, आप थोड़ा ज़्यादा ही ले आइएगा और थोड़ा सा लाल धागे में अपने बाह में बांध लें या फिर अपने पॉकेट में रख लें, आपको विजयश्री जरूर मिलेगी। अगर सहदेवी का पूरा पेड़ यानी कि जैसे जड़, तना, पत्ते, पुष्प, उसके बीज सभी को एक साथ कूट लें सुखाकर और इसी का तिलक अगर लगाएं तो जिसके भी सामने जाएंगे वो आपके वशीभूत हो जाएगा। ये प्रयोग लगातार करना होगा, तिलक वाला। कुछ दिन तक लगातार आप तिलक लगाइए, आराम से आप पूरे दुनिया में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी आपके सामने आएगा आपकी बात मानेगा, आपके अंदर रहना पसंद करेगा। और अगर इस पंचांग चूर्ण जिसको आपने तिलक लगाया है, अगर आप जीभ पर रख कर किसी से भी बात करेंगे तो हजारों लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो इसको पीस कर कूट कर गोली बनाकर स्टोर करके रख लें और उसी का प्रयोग तिलक लगाने में और मुंह में रखने में भी कर सकते हैं। इस पौधे की जड़ को अगर जलाकर काजल बनाने और वो काजल पहनकर आप जिसके भी सामने जाएंगे वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। और अगर सहदेवी के पौधे को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर आप अपने हाथों से पान में रखकर जिसको भी खिला देंगे वो आपके बस में आ जाएगा। अगर आप किसी को चाहते हैं, पर अच्छी चीज़ों के लिए कीजिएगा, गड़बड़ चीज़ों के लिए नहीं, गलत चीज़ मत कीजिएगा। अब पति पत्नी का रिश्ता है, अपने घर में भी आप चाहते हैं आपके भाई बांधव सब आपके साथ रहें मिलजुल कर, तब आप ये प्रयोग करें, पान में रखकर उनको खिला दें अपने हाथ से। और अगर सहदेवी का जड़ का तिलक लगाते हैं तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। अगर दाहिने बाह में आप बांधते हैं तो सभी परेशानी रोग दूर हो जाते हैं सहदेवी के जड़। अगर रात में नींद नहीं आती है, सारी रात कभी कभी आंखों में कट जाती है, आएगी ही नहीं नींद और फिर बेचैनी महसूस होगी या फिर स्वप्न खराब आ रहा है, तब इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आप सहदेवी के पौधे को जड़ समेत उखाड़ कर ले आए। आप ये भी प्रयोग शनिवार मंगलवार के दिन करें। और जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, जो व्यक्ति बेचैन रहता है, उसके सिरहाने इस या तकिए के पास सहदेवी का पौधा रख दे। यकीन मानिए अच्छी नींद आएगी, डरावने जो सपने हैं वो समाप्त हो जाती है। अब देखिए, सहदेवी के पौधे सही नक्षत्र में अगर उखाड़ के लाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप उसे नक्षत्र में लाते हैं तो हमेशा ही इसका अच्छा फल मिलता है। डरावने सपने आने बंद हो जाएंगे, अच्छी नींद आएगी। अब देखिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि तांत्रिक प्रयोग करें, तो रवि पुष्य नक्षत्र जिस दिन हो, सूरज निकलने से पहले आप सहदेवी के पौधे की जड़ को थोड़ा सा ले आए घर और लाकर पूजा स्थान पर रख कर उसका पूजा करें। यकीन मानिए लक्ष्मी तो स्थिर रहेगी, हर कार्यों में सफलता मिलेगी। जब भी आप बिजनेस के किसी डील को करने जाए, कोर्ट कचहरी में जाए, शादी का प्रस्ताव लेकर जाए, इंटरव्यू में जाए, तो सहदेवी के जड़ का तिलक लगाकर जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप चाहते हैं घर में धन धान्य भरा रहे, तो इसकी जड़ लाल कपड़े में लपेट कर हमेशा अपने पॉकेट में रखें। हर कार्यों में सफलता और आपका भाग्योदय भी होता है। अब आप चाहते हैं कि किसी स्त्री पुरुष को, खासकर जीवन साथी को या कोई अपने को, गलत प्रयोजन से मत कीजिएगा, बस में करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे, इस सहदेवी के पौधे को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बना लें, पंचांग यानी सब कुछ, जड़, पत्ते, डंठल, हर एक चीज़ का। इसके बाद इस चूर्ण को पान में डालकर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी उस व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को खिला दे तो वशीकरण हो जाएगा। अपने हाथों से खिलाने का प्रयास करें, यकीन मानिए वो आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपके साथ बातें करना पसंद करेंगे। तो ये प्रयोग बहुत सिंपल है, इसको कोई भी कर सकता है। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस करने के लिए आपको कुछ खास दिन का प्रयोग करना है, जैसे कोई भी अमावस्या, पूर्णिमा, गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, होली, दीपावली या फिर नवरात्र के दिनों में। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।